वाराणसी के बीएचयू आईआईटी में छात्रा से छेड़छाड़ के बाद माहौल गरमाया। छेड़छाड़ के विरोध में हजारों छात्र उठा रहे आवाज। छात्रों का निदेशक कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन शुरू। यमुनानगर जिले में जहरीली शराब के सेवन से 6 लोगों की मौत। पुलिस ने बताया जांच चल रही है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए लिया हिरासत में। अयोध्या में दीपोत्सव से पहले होगा बड़ा आयोजन। अयोध्या में आज कैबिनेट की बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ की पूरी कैबिनेट रामलला के करेगी दर्शन। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। 10 राज्यों की 55 जगहों पर रेड। 44 दलाल गिरफ्तार। मानव तस्करी और फर्जी पासपोर्ट मामले में हुई गिरफ्तारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी में आपके साथ हमेशा यादव। चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। विधानसभा चुनाव के तहत आसीन हुडा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी हगामीलाल मेवाड़ा का जनसंपर्क किया, जहां ग्रामीणों ने प्रत्याशी हगामीलाल मेवाड़ा का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत अभिनंदन किया। इस दौरान मेवाड़ा ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि राज्य सरकार के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं प्रदान की गई है, उससे जनमत का अपार समर्थन क्षेत्र से मिल रहा है। वहीं जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस पार्टी के कई पदाधिकारी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष समेत कई जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। मैं सबसे पहले तो हाईकमान को धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे जो है कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। और हमने जो 4 तारीख को नामांकन भरा है, उसके बाद जो है 6 और 7 तारीख को जो हमने देव दर्शन का प्रोग्राम रखा है, उसमें गांव-गांव में गए हैं। और जो देव दर्शन का हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होते हुए भी, लोगों को सूचित नहीं करते हुए भी जो जन समर्थन हमको मिल रहा है, और अब आज से जो हमने ये जनसंपर्क का कार्यक्रम रखा है, तो जगह जगह जो है जन सैलाब उमड़ रहा है। लोगों ने कांग्रेस के प्रति आस्था प्रकट की है और लोगों को बड़ा जोश है कि वो कांग्रेस को जिताएगी। कठुमर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी रमेश खींची के जनसंपर्क के दौरान उनके स्वागत में एक युवक ने अवैध हथियार से फायरिंग कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिसके बाद कठुमर सर्किल सीओ अशोक चौहान, थानाधिकारी खेडली मैदल मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुका था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कटरेड़ा गांव में एक प्रत्याशी के सम्मान में कार्यक्रम रखा गया हुआ था। वहां पर एक व्यक्ति द्वारा अवैध हथियार से फायरिंग की गई है। इसका वीडियो वायरल हुआ है। इस संबंध में उसके यहाँ हम लोग गए, दबिश दी, आरोपी मिला नहीं है। उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर रहे हैं और शीघ्र ही उसको गिरफ्तार करके कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल कतई ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। गलत काम कोई भी करेगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, उसके खिलाफ सख्त कानून के तहत कार्रवाई की। तो घटनाक्रम का तो मुझे पता है नहीं, जानकारी है नहीं। मैं तो मीटिंग कर रहा था और मीटिंग में मेरा स्वागत सत्कार हो रहा था। लोग साफा बंधन कर रहे थे, जयकारे लगा रहे थे। मुझे इतनी लोगों की भीड़ थी, जयकारे लगाने में ना तो मुझे इसकी कोई जानकारी, ना मुझे पता है कब क्या फायरिंग हुई। निश्चित रूप से जो मेरा जिस प्रकार से गाँवों में, हर गाँव डाणी में जन समर्थन मिल रहा है, तो निश्चित रूप से विरोधियों का कहीं कहीं ये षड्यंत्र नजर आ रहा है कि बिल्कुल षड्यंत्रपूर्वक बौखलाहट के साथ विरोधी लोग जो हैं वो मेरी लोकप्रियता के कारण इस तरह का षड्यंत्र रचकर मेरी उस लोकप्रियता को देखना चाहते हैं, चुनाव में बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि यह उनके राजनीतिक करियर का अंतिम चुनाव है। इसके बाद वह कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वह युवाओं को आगे लेकर उनकी मदद करेंगे। साथ ही कहा कि चित्तौड़गढ़ जिले की 5 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस जीत हासिल करेगी और प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। उनका कहना है कि क्षेत्र में विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। पूरी तरह से समर्पित रहूंगा अंतिम सांस तक, और ये मेरा अंतिम चुनाव होगा। इसके बाद मैं
कोई चुनाव नहीं लड़ करके, और जो हमारी नौजवान पीढ़ी है उसके लिए मार्ग प्रशस्त होगा और उनको 5 साल के अंदर पूरी तरह से चित्तौड़ विधानसभा के एक चप्पे से वाकिफ समस्याओं से वाकिफ करा करके मैदान में भेजेंगे और उनके लिए मैं काम करूंगा और मरते दम तक पार्टी की सेवा करेंगे। मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का जितना आभार व्यक्त करूं उतना कम है, हाईकमान का जितना आभार व्यक्त करूं सोनिया जी का। राजगढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी विजय समर्थलाल ने जनसंपर्क रैली निकाली, जिसका जगह जगह पर भव्य स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान उन्होंने लगभग 1 दर्जन गांव का दौरा किया, जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं मौजूद रहे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे भाजपा ने टिकट नहीं दिया, जबकि मेरे पिता समर्थलाल मीणा ने पूरा जीवन पार्टी की सेवा करते हुए निकाला। साथ ही कहा कि हमारे क्षेत्र में पानी की विकट समस्या है, यदि मैं जीता तो सबसे पहले पानी, शिक्षा और बिजली पर विशेष ध्यान रखूंगा। मानस ऐसे बनाया कि पूरे क्षेत्र से सभी लोग आए और जो लोग नहीं आ पाए उनका टेलीफोन आया, सभी लोगों को उन्होंने आग्रह किया, सभी लोगों ने पूछा कि भाई ये कैसे हुआ। मैंने कहा भाई ये तो पार्टी हाईकमान का निर्णय है, तो मानना पड़ेगा। सभी लोग इकट्ठे हो गए, माफी माने बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर के उन्होंने समर्थन दे करके मुझे खड़ा किया, इसलिए मुझे खड़ा होना पड़ा। बिल्कुल निश्चित रूप से पानी की बहुत बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र में, बल्कि मैं तो ये कहूँगा अलवर जिले में अगर पानी की सबसे बड़ी समस्या है तो हमारा राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। और जैसे हमको अगर मौका मिला, जनता का आशीर्वाद मिला, तो निश्चित रूप से पानी की समस्या को हम करके छोड़ेंगे, इसमें कोई। जवाहर कला केंद्र की ओर से आयोजित 26वां लोकरंग महोत्सव सुनहरी यादें देकर बुधवार को शानदार अंजाम पर पहुंचा। महोत्सव के अंतिम दिन मध्यवर्ती में भारतीय लोक संस्कृति की अनुपम और विराट छवि साकार हुई। विभिन्न प्रस्तुतियों के बाद खास म्यूजिकल, सिम्फनी और सांस्कृतिक समागम ने सभी को भाव विभोर कर दिया। पारंपरिक वेश में कलाकारों ने अपने वाद्य यंत्रों के साथ नृत्य करते हुए शोभा यात्रा निकाली और शिल्पग्राम में जाकर महोत्सव का समापन हुआ। दस्तकारों के उत्पाद खरीदने के लिए शिल्पग्राम में लगे राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेलों में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। समापन समारोह में श्रीमती गायत्री राठौड़, प्रमुख शासन सचिव, कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग, महानिदेशक जवाहर कला केंद्र प्रियंका जोधावत, महानिदेशक जवाहर कला केंद्र और अन्य प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में कला प्रेमी मौजूद रहे। 26वें संस्करण में 25 संस्करण गुजर चुके हैं और इस बार का हमारे 26वां संस्करण है। हर संस्करण में हम लोक कलाकारों से, हस्तशिल्पियों से कुछ न कुछ नया सीखते हैं और जो हम शुरू से पढ़ते आए हैं, सीखते आए हैं कि विविधता में एकता, यह हमारे भारत की विशेषता है। और हमने देखा है कि किस तरह से हमारे देश के अलग अलग राज्यों से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, केरल से, तमिलनाडु से, पंजाब से, जम्मू कश्मीर से, सब अलग अलग अपनी कलाओं को लेकर के यहाँ पे आए हैं और एक परिवार के रूप में, एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में किस तरह से हम सब लोग एक धागे में बंधे हैं संस्कृति के माध्यम से। और यह हमारा इस तरह का जुड़ाव हमेशा चलता रहे। मैं आभारी हूँ विभिन्न राज्यों की। भाजपा राजस्थान के महाजनसंपर्क अभियान के तहत विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने आमेर विधानसभा क्षेत्र के अचरोल समेत विभिन्न गांवों में किसानों, युवाओं, प्रबुद्धजनों और मातृशक्ति के साथ जनसंपर्क कर मोदी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के समर्थन में भाजपा को वोट देने की अपील की और आमेर से लेकर पूरे राजस्थान में प्रचंड कमल खिलाने के लिए जन जन तक संदेश पहुंचाने की अपील की। पुनिया आज मेहता महाविद्यालय जयपुर के वार्षिक समारोह में सम्मिलित हुए, जहां उन्होंने रामायण के सुंदर चित्रण देखकर कहा कि सनातन धर्म के लोगों के बलिदान और आस्था मोदी सरकार की वजह से अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, जिस पर हर एक भारतवासी को गर्व है। इस दौरान छात्र छात्राओं से डॉक्टर पुनिया ने राजस्थान और भारत के विकास में योगदान देने, राष्ट्रवाद को मजबूती देने जैसे कई बिंदुओं को लेकर संवाद किया।
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने चित्तौड़गढ़ में भाजपा प्रत्याशी नरपत सिंह राजवी के प्रधान कार्यालय का उद्घाटन किया और मौजूद जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि नरपत सिंह राजवी शीर्ष नेतृत्व द्वारा चयनित भाजपा उम्मीदवार है। 2 बार पहले भी यहां से विधायक रह चुके हैं। यह पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के परिवार से आते हैं, जिन्होंने कमल को पूरे प्रदेश में पहुंचाने का कार्य किया। इनके कार्यकाल में चित्तौड़ में कॉलेज शुरू हुआ, सड़कें, धर्मशाला बनी, विकास के कई कार्य हुए, जिसे आज तक चित्तौड़गढ़ की जनता भूली नहीं है। हमें यहां फिर से इन्हें जिताने का काम करना है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चुनावी हलफनामे पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। बता दें कि गहलोत के हलफनामे में जानकारी छिपाने को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। बीजेपी का आरोप है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने सरदारपुरा से भरे नामांकन पत्र में अपने आपराधिक प्रकरणों की जानकारी छुपाई है। इस संबंध में चुनाव आयोग पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि गहलोत के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े समेत 2 आपराधिक मामले दर्ज है, लेकिन नामांकन पत्र के साथ पेश शपथ पत्र में इन्हें छिपाया गया। उनके खिलाफ दर्ज पहला मुकदमा जमीन घोटाले से संबंधित है, जबकि दूसरा मुकदमा बलात्कार और यौन हिंसा से संबंधित है। बीजेपी ने गहलोत के इस कृत्य को जनप्रतिनिधि कानून के तहत दोषी मानते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है और नामांकन पत्र खारिज करने की मांग की है। ठीक है भैया। आगामी चुनाव के लिए जो अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, उस नामांकन पत्र के साथ में जो एफिडेविट फाइल करना होता है, उस एफिडेविट में उन्होंने अपने विरुद्ध चल रहे 2 ऐसे केसेस जो संज्ञेय और गंभीर अपराधों के चलते हुए दर्ज किए गए, उन दोनों ही केसेस जिनके बारे में उनको पूरी तरह से जानकारी थी, उन 2 केसेस को, जो एक जमीन घोटाले को लेकर के है और दूसरी एक लूट और बलात्कार जैसे, यौन हिंसा जैसे संज्ञेय अपराध को लेकर है, उन दोनों केसेस के बारे में उन्होंने जानकारी को अपने एफिडेविट में छुपाया है, जो कि लोक प्रतिनिधित्व कानून की धारा 125A के तहत कॉग्निजेबल है। हमने इलेक्शन कमीशन को शिकायत की है कि इस पर संज्ञान लेकर के वो समुचित कार्रवाई इस दृष्टिकोण से करें। दीपावली भारत में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह त्योहार हर साल केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के भारतीय समुदायों में विशेष आनंद और उत्सव के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार पर आतिशबाजी करना सभी को पसंद है, विशेष तौर पर बच्चों में से लेकर काफी उत्साह रहता है। लेकिन पिछले कई साल से पर्यावरण को देखते हुए और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के हिसाब से ग्रीन पटाखों का चलन हमारे देश में काफी बढ़ा है। मेक इन इंडिया से प्रेरित होकर कई लोग इस नए इनोवेशन अब पटाखों को बनाने में भी करने लगे हैं। इसी को लेकर नवतेज टीवी ने कई पीढ़ियों से आतिशबाजी बना रहे एसके पटाखा वालों से खास बातचीत की और जाना उनसे उनके नए इनोवेशन के बारे में। दीपावली का पंचोत्सव शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि पूरे भारतवर्ष में 5 दिन तक दीपावली मनाई जाती है और जाहिर सी बात है, दीपावली का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आते हैं आतिशबाजी। फिर भले ही वो ज़मीन चक्कर हो या फिर आसमान छूता रॉकेट हो या फिर ज़ोरदार आवाज़ करता एटम बम हो। लेकिन एक बात आप सभी को पता होगी कि पिछले कुछ सालों से दीपावली पर एक बात हमेशा कही जाती है, बोली जाती है और कहीं ना कहीं मनवाई भी जाती है, क्योंकि हमारे पर्यावरण को कहीं ना कहीं इन आतिशबाजियों से, इन पटाखों से भी खतरा अब महसूस होने लगा है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से अब सभी पटाखा विक्रेताओं को और जो भी लोग पटाखा बनाते हैं उनको ग्रीन क्रैकर्स बनाने के लिए उनको बोला गया है और इसको सभी लोग मान भी रहे हैं। लेकिन आज हम आए हैं एसके पटाखा के क्रैकर्स टाउन में, जहां पर हम बात करेंगे ग्रीन क्रैकर्स के बारे में भी और साथ ही एसके पटाखा ने ऐसा क्या नया इनोवेशन किया है उसके बारे में भी। हमारे साथ में एसके पटाखा से रूही जी मौजूद हैं। रूही जी, क्योंकि पिछले कुछ सालों से एक नई बहस छिड़ चुकी है दीपावली के समय, दशहरे के समय, नए साल के समय कि आप पटाखे ना फोड़ें,
जबकि हमारे हिंदू रीति नीति सनातन संस्कृति के हिसाब से ये हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार माना जाता है और आतिशबाजी जलाकर फोड़कर इसे मनाया जाता है एक उत्सव के रूप में। लेकिन पर्यावरण का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से ग्रीन क्रैकर्स की ओर सभी पटाखा विक्रेता, पटाखा बनाने वाले बढ़ चुके हैं। आप भी उनमें से एक हैं। तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे ग्रीन क्रैकर्स की ओर आप क्या कर रहे हैं? हम भी ग्रीन क्रैकर्स ही बनाते हैं, बेचते भी ग्रीन क्रैकर्स ही हैं और सुप्रीम कोर्ट की जितनी गाइडलाइंस हैं हम उनको खुद को भी मानते भी हैं और उनको एग्जीक्यूट भी अच्छे से करते हैं। और बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा तो ही ह्यूमन बींग्स अच्छे रहेंगे, वरना सबके साथ समस्या है। इसके अलावा हमने जो नया इनोवेशन किया है क्रैकर्स की फील्ड में, वो हमने किया है क्रैकर्स और टॉयज़ को मिलाकर। बच्चा क्रैकर तो चला लेगा, उसके बाद आधे घंटे क्रैकर छोड़ लिया, 1 घंटे छोड़ लिया, उसके बाद दिवाली के बाद वो अपने क्रैकर्स के बचे हुए खिलौनों के साथ भी उतना ही इंजॉय करेगा जितना उसने क्रैकर्स के साथ किया। इसमें हमने यहाँ पे दिखाया है, ये कार बनाई है, ये कार है, कार बच्चा खेलेगा कार से और कार चल रही है अनार के प्रेशर से। अनार रीफ़िल है, आप रीफ़िल कर सकते हो, मार्केट में अवेलेबल है, शॉप्स पे बिक रही है। और क्या कुछ इनोवेशन है? इसके अलावा ये डॉग है। आप सोच रहे होंगे ये डॉग है या टॉय है या क्रैकर है। ये एक्चुअली है तो टॉय, लेकिन इसके अंदर हमने क्रैकर का भी एक फंक्शन डाला है। ये क्रैकर को लेके 360 डिग्री रोटेट करता है, बैटरी ऑपरेटेड है। दिवाली हो गई, बच्चा इसके साथ साल भर खेलेगा, हमको भी याद रखेगा, क्रैकर को भी याद रखेगा। इसके अलावा ये क्रिकेट बैट है, इसके अंदर स्पार्कलर्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे बैट में स्पार्कलर्स कैसे? इसका लिड ओपन होगा, इसके अंदर स्पार्कलर्स हैं, खेलेंगे और उसके बाद बैट से खेलेंगे। बिल्कुल रूही जी, जिस प्रकार से ये नया इनोवेशन हुआ है, वाकई में कहीं ना कहीं देखा जाता है जब भी क्रैकर्स फोड़ लिए जाते हैं उनका कचरा हो जाता है और फिर वो एक बार उनको जलाने के बाद में, फोड़ने के बाद वो किसी काम के नहीं रहते। लेकिन ये जो आपने इनोवेशन करा है, एक टॉय के रूप में भी आपने क्रैकर्स को आपने इंट्रोड्यूस करा है ताकि दीपावली के बाद भी ये यूज़ आ सके बच्चों के। इन 3 टॉयज़ के अलावा क्या कुछ और इनोवेशन आपने किया है? हमारे पास इनोवेशन है घूमर स्पार्कलर्स, जो हमारे राजस्थान की संस्कृति को दिखाते हुए घूमर की तरह घूमती है। और बात करें जैसे बच्चों में काफ़ी लोकप्रिय चीज़ होती है रॉकेट, क्योंकि वो जब आसमान में जाता है तरह तरह की रोशनियाँ उसमें होती है। क्या उसमें किसी भी प्रकार का कोई इनोवेशन? हम आगे इसके बारे में भी सोच रहे हैं कि और दूसरे पटाखों में हम इनोवेशंस किस तरीके से कर सकते हैं। हर साल कुछ नया लाने की कोशिश रहती है। उम्मीद है नेक्स्ट ईयर और कुछ भी नया लेके आएंगे। आपने रॉकेट के लिए बोला, रॉकेट में भी कुछ करेंगे बिल्कुल। ये थे हमारे साथ एसके पटाखा से रूही जी, और इनका साफ तौर पर कहना है कि ये लोग भी अपने, हम कह सकते हैं कि पुरखों से ये इस पटाखा उद्योग में ये लगातार सक्रिय है और धीरे धीरे जैसे जैसे समय की मांग है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, ये भी उस गाइडलाइन की पालना करते हुए पूरी तरीके से ग्रीन क्रैकर्स का ही निर्माण करें और साथ ही साथ इनोवेशन भी इन्होंने, हम कह सकते हैं, आतिशबाजी के इस मार्केट में करके दिखाई है, जो वाकई में अपने आप में एक अनूठा प्रयोग है। सहयोगी कैमरामैन कुलदीप के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। कई बार शैक्षिक संसाधनों तक पूरी पहुंच न होने पर बच्चे अच्छी और संपूर्ण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और शिक्षा प्राप्ति के बाद जो लक्ष्य या जिस नौकरी का उन्होंने सपना देखा होता है वो अधूरा रह जाता है। अब ऐसी दिक्कतों को दूर करने के लिए और छात्रों को अच्छी और संपूर्ण शिक्षा की जिम्मेदारी उठाने के लिए आगे आई है एक संस्था जिसका नाम है शार्प एग्जाम। कैसे और किस तरह से ये छात्रों के सपनों को करेंगे पूरा, आइए आपको भी बताते हैं। 6 to 12 बच्चे को हम आज के दौर में अच्छी शिक्षा देना हर माँ बाप का सपना होता है अपने बच्चे के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से अच्छी शिक्षा का वो सपना या तो पैसे के दम पे या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि उस बच्चे को सही गाइडेंस नहीं मिलती। इन दोनों वजह से अच्छी शिक्षा का जो उसका सपना है, उसके माँ बाप का सपना है, वो कहीं ना कहीं टूट जाता है और फिर वो रेगुलर कोर्सेज़ में या रेगुलर, हम कह सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में पड़ जाते हैं। हमारे साथ में शार्प एग्ज़ाम्स के सुनील जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी एक अनूठी सोच है। वो सोच ये है कि बच्चा जो करना चाहे या माँ बाप अपने बच्चे को जो बनाना चाहे, आप बिना किसी सोच के, बिना किसी डर के आप अपने बच्चे को वही करवाइए और हम उसमें आपकी मदद करेंगे। स्टडी मटेरियल देके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। अगर उस एग्ज़ाम में आपका बच्चा पास होता है तो उसे स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। सुनील जी,
जो अभी आपने बताया कि जो भी अच्छी शिक्षा पाना हर एक बच्चे का हम कह सकते हैं कि हक है, लेकिन कहीं ना कहीं माँ बाप दूसरे लोगों के बहकावे में आके या पैसे की वजह से उस बच्चे को वो शिक्षा नहीं दे पाते हैं, तो उसमें आप उनकी कैसे मदद करेंगे? उसी चीज़ पे काम कर रहे हैं सर हम। जो भी बच्चा है, जो बच्चा पढ़ना चाहता है और उनके माँ बाप उनको पढ़ाना में सक्षम नहीं है या उनको उस चीज़ का नॉलेज नहीं है, तो उस चीज़ पे हम इस तरीके से काम कर रहे हैं सर। हम एक टीम बना रहे हैं, वो ऑल ओवर राजस्थान के लिए टीम बना रहे हैं। उसमें हमने पद निश्चित किए हैं। जो पद है टोटल 56,816 पदों पे हम जो इन युवाओं को हम रोज़गार देंगे, रोज़गार भी इसमें साथ में दे रहे हैं सर। तो इन युवाओं को हम ऐड करेंगे हमारी कंपनी के साथ। उसके बाद में हम हर क्षेत्र में सर्वे करवाएंगे कि जो जो बच्चे इच्छुक है पढ़ने के लिए बट पढ़ने में सक्षम है, उनके गार्जियंस उनको पढ़ाने में सक्षम नहीं है, हम उस कड़ी पे काम कर रहे हैं कि वो उन बच्चों को जागरूक करेगी कि ऐसी कंपनी एक शार्प एग्ज़ाम प्राइवेट लिमिटेड जो आपके लिए ऐसा प्रोग्राम लेकर आई है कि अगर आप उस कंपनी से आप अगर तैयारी कर रहे हो, जैसे 6 क्लास में कोई बच्चा 6 क्लास की तैयारी कर रहा है, वो NCERT पढ़ रहा है, अपन वो दूसरा सिलेबस नहीं पढ़ाना, NCERT पढ़ रहा है। NCERT पढ़ के अगर वो उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करता है तो उस बच्चे को 6 to 12th क्लास तक जितनी उसकी स्कूल फीस है, हॉस्टल फीस है और स्पोर्ट्स फीस है, वो टोटल शार्प एग्ज़ाम प्रोवाइड करवाएगी। जैसे 7th क्लास का बच्चा तो उसकी 7th to 12th। इसी तरीके से सर अगर 12th क्लास का कोई बच्चा है, वो करना चाहता है UPSC कंपटीशन लेवल की किसी की भी वो तैयारी करना चाहता है, तो उसकी हॉस्टल फीस, उसकी स्कूल फीस और कोचिंग फीस टोटल हमारी कंपनी प्रोवाइड करवाएगी। इसी प्रोग्राम पे सर हम अभी काम करने जा रहे हैं और जो भी युवा जो हमारे साथ आकर काम करना चाहता है तो उसके लिए हमने बोल दिया कि हमारे शार्प एग्ज़ाम की जो वेबसाइट है sharpexam.com है, उस पर आप आओ, अपना आवेदन डालो और वहाँ से आपका इंटरव्यू होगा। उसके अगर आप लायक हो तो हम हमारे साथ में हमारी टीम के अंदर लेंगे और इस सर्वे को हम आगे बढ़ाएंगे। और हमें किसी भी कोई स्कूल से मतलब नहीं है सर, किसी चीज़ से नहीं है। अगर हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है तो वो बच्चा के किसी भी स्कूल में पढ़े, चाहे वो जयपुर पढ़े चाहे इंडिया में कहीं पढ़े, उसकी टोटल फीस कोई पाबंदी नहीं है कि आपको इस स्कूल में पढ़ना है। हमें स्कूलों से कोई मतलब नहीं है सर, इस चीज़ पे काम करें सर। अब इन सारी चीज़ में कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी आते हैं, वो टेक्निकल उन सवालों के जवाब हम सर आपसे लेंगे। जैसे अभी सुनील जी ने बताया कि वो किसी भी स्कूल में पढ़ रहा हो, उसे हम स्कॉलरशिप और कुछ स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करवाएंगे। ये तो रही स्कूलिंग की बात या फिर ग्रेजुएशन की बात। पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें या कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की बात करें तो आपको पता है कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में कोचिंग फ़ीस बहुत भारी होती है ना। सपोज़ IIT कोई क्रैक करना चाह रहा है या फ़ॉरेन में कोई जॉब ढूंढ रहा है, उसके लिए जो गेट का एग्ज़ाम होता है वो कोई क्रैक करना चाह रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा इसके अंदर फ़ीस होती है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये आइडिया आपको कैसे आया, पहला सवाल। दूसरा कि आप फंड कहाँ से लाएंगे? सर शार्प एग्ज़ाम के इस आइडिया पे कम से कम हम दोनों ने मिलके 1 साल से काम कर रहे हैं और जो भी कंपनी का जो रेवेन्यू होगा, ठीक है, उसका जो भी 70% जो भी रेवेन्यू होगा वो हम सिर्फ स्कॉलरशिप के तौर पे बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। और इसमें हमने जितने भी जो एग्ज़ाम हमारी PSET प्रतिभा सिद्धा एंट्रेंस टेस्ट, उसके अंडर जो भी बच्चा उसको क्वालिफाई करता है तो उसको वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाई जाएगी। और हम जल्दी 15 नवंबर के बाद में हम नीट एंड JEE की हमारी खुद sharpexam.com पे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाएंगे बच्चों को। जो आपने एक चीज़ जो सुनील जी ने बताया कि इसके अंदर आप रोज़गार भी प्रोवाइड करवाओगे, तो रोज़गार में क्या आप उन लोगों को लोगे जो इन तमाम बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ा सके अगर उन्हें कोई डिफ़िकल्टी आती है तो? बिल्कुल, इसके लिए सर हमने ये रखा है कि 10th क्लास जो पास है वो भी हमारा प्रचार प्रसार कर सकता है। और इसमें काफ़ी पोस्ट्स हैं, जिसमें स्टेट हेड की पोस्ट है, एरिया मैनेजर की पोस्ट है, रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट है, फील्ड ऑफिसर की पोस्ट है कि 12th पास जिसने की है वो बंदा भी रोज़गार कर सकता है, हमारे साथ जुड़ के इस शिक्षा को आगे तक पहुंचा सकता है। तो ये थे हमारे साथ शार्प एग्ज़ाम के सुनील जी, और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि अब अच्छी शिक्षा पाना, अच्छी नौकरी पाना बिल्कुल हम कह सकते हैं कि अब मुश्किल नहीं है। शार्प एग्ज़ाम आपकी इन तमाम ज़रूरतों को पूरा करेगा, वो भी हम कह सकते हैं स्टडी मटेरियल भी ये प्रोवाइड करवाएंगे। और ऑनलाइन भी अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है और तो वो आप इनसे ऑनलाइन जाकर भी आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। ऑनलाइन लेक्चर्स की वजह से आप वीडियो लेक्चर्स की बदौलत आप वो तमाम चीज़ें आप हल कर सकते हैं, जिस वजह से आप का जो हम कह सकते हैं अच्छी शिक्षा पाने का जो सपना है कहीं ना कहीं अगर वो रुका हुआ है तो वो शार्प एग्ज़ाम उसको पूरा करवाएगा। सहयोगी कैमरामैन कुलदीप के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर।
मेड़ता शहर के नागौर रोड बाईपास स्थित प्रिंस रिसोर्ट में कांठे वाले मुस्लिम लोहार समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस विवाह समारोह में दूर दराज के समाज के नागरिक भी भाग लेने पहुंचे। समारोह के माध्यम से समाज में फिजूल खर्ची रोकने का प्रयास किया गया और समाज में शिक्षा की चेतना लाने का भी प्रयास किया गया। समाज के कार्यकर्ता खजूर मोहब्बत ने बताया कि समाज को एक कड़ी में पिरोकर यहाँ पर सामूहिक नवचेतना का संचार करने का प्रयास किया जा रहा है। ये पहला विवाहिक सम्मेलन लोहार समाज में हो रहा है। इसमें 33 जोड़े हैं जो हमारे 3 जिलों से है। पहला अपने नागौर ज़िले से, दूसरा पाली और अजमेर। इनसे ये सभी विवाहिक बंधन में बंधने जा रहे हैं। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपने प्रचार प्रसार के लिए एक नए कदम की शुरुआत करते हुए 7 गारंटी वाली यात्रा का शुभारंभ किया। जी हां, इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत सभी कार्यकर्ताओं ने इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बता दें, इस यात्रा का शुभारंभ गणेश मंदिर समेत सभी धार्मिक स्थलों से किया गया, जहां पर पुष्प वर्षा के साथ माला पहनाकर सीएम गहलोत समेत सभी कार्यकर्ताओं का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर हवा महल और किशन पोल से दावेदारी जता रहे आर तिवाड़ी और अमीन कागजी से नवतेज टीवी संवाददाता शिवानी शर्मा ने खास बातचीत की। नामांकन खत्म होने के बाद सभी राजनीतिक दल अब प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। सुबह से आप देख रहे हैं कि आज कांग्रेस की रथ यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें अपनी 7 गारंटियों को लेके कांग्रेस प्रचार प्रसार करती नजर आ रही है। बात करते हैं सीधे आर तिवाड़ी से, जिनको हवा महल से टिकट मिला है और जो जीत के लिए दावेदारी जता रहे हैं। बात करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज सुबह से रथ यात्रा निकल रही है और गणेश मंदिर के यहाँ से शुभारंभ हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? ये रथ यात्रा नहीं है कांग्रेस की। जैसे रिजर्व बैंक का गवर्नर वचन देता है कि मैं धारक को 500 रुपया देने का वचन करता हूँ, वैसे ही जननायक अशोक गहलोत की वचन है कि हम आज जो 7 गारंटी स्कीमें दे रहे हैं, वो वचन है कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का कि सरकार हमारी जब आएगी 3 दिसंबर के बाद में, तो उन्होंने राजस्थान की तमाम महिलाओं को जो चिरंजीवी योजना में हमारी परिवार की मुखिया हैं, उनको लिखित में वो गारंटी दे रहे हैं, वचन दे रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की आएगी तो हम 10,000 रुपया साल आपके यहाँ डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में डालेंगे। ये वचन है कांग्रेस का, वादा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी की तरह। 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया हर घर में आ जाएगा, काला धन स्विट्जरलैंड से लाएंगे, माल्या को पकड़ लाएंगे, नीरव मोदी को पकड़ लाएंगे, महंगाई कम कर देंगे। ये कांग्रेस के जननायक अशोक गहलोत जी का अनूठा प्रयोग है कि वचन देते हैं कि आने वाला जो बच्चा सरकार के कॉलेज में जाएगा, ये वचन है कि वो कॉलेज में जैसे ही प्रवेश करेगा सरकार के कॉलेज में, सरकार उस बच्चे को हम देंगे लैपटॉप निःशुल्क। हम वचन देते हैं गांव के उस पशुपालक जो गाय और भैंस को पाल करके अपने परिवार चलाते हैं, हमने वचन दिया है कि आपके यहाँ जो भी गोबर आएगा जो यहाँ होगा हम 2 रुपये किलो में खरीदेंगे। ये वचन। सर, जानना चाहेंगे, कुछ टाइम पहले कुछ लोग महेश जोशी जी के समर्थन में थे और आपके विरोध में थे, लेकिन आज वो आपके समर्थन में नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरे समर्थन में या महेश जोशी जी के विरोध में का है ही नहीं। सवाल है कि महेश जोशी जी, ब्रज किशोर जी मेरे से यहाँ पहले विधायक बन करके राजस्थान के काबीना में मंत्री रह चुके। उनको थोड़ा संशय था कि मेरा नाम अधिकृत सूची में दिल्ली से शाया नहीं किया गया। उनको लग रहा था कि टिकट अगर आपका है तो एआईसीसी उसको जारी कर दे, और जैसे एआईसीसी ने सूची जारी करी और मेरे को हवा महल में अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया, तो उनको आना तो था। ना तो कोई कांग्रेस महेश जोशी जी की व्यक्तिगत धरोहर है, ना आर तिवाड़ी की व्यक्तिगत धरोहर है, ना ब्रज किशोर शर्मा की। ये 140 साल से अनवरत चलने वाली कांग्रेस पार्टी है। कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ में रहता है, नेता के साथ में नहीं रहता। सर, क्या लग रहा है भीड़ को देख के कि जैसे सुबह से रथ यात्रा शुरू हुई है, लगातार युवा है चाहे महिला है आपके साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे?
ये चमत्कार है। देश में पहली बार किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने सोशल सिक्योरिटी की बात की है, उनको सामाजिक सुरक्षा देने की बात करी कि तेरे को रोज़गार दूंगा। अशोक गहलोत जी ने 3 लाख नए नौजवानों को रोज़गार दिया। मैं कह रहा हूँ ना, ये गारंटी योजना नहीं है। जैसे रिजर्व बैंक का गवर्नर लिख करके देता है कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, ये वचन है कि मैं महिलाओं को 10,000 रुपये साल दूंगा, ये वचन है कांग्रेस का। ये वचन है कि मैं नौजवान जो सरकार के कॉलेज में जाएगा, मैं निःशुल्क आपको लैपटॉप दूंगा। ये वचन है कि प्राकृतिक आपदा, कहीं भी आग लग जाए, भूकंप आ जाए, कहीं कोई मकान टूट जाए बाढ़ में, हर परिवार का 15 लाख रुपए तक का ये सामाजिक एक वचन है कि हम आपको 15 लाख रुपए तक आपका मुआवजा देंगे। ये वचन वाली सरकार है, ये वादा करने वाली नहीं है कि 70 का पेट्रोल कम कर देंगे फिर आप 110 में ले जाओ, 400 रुपये का सिलेंडर महंगा लगता है फिर आप उसको 1200 रुपये में ले जाओ। वादे होते हैं तोड़ने के लिए और वचन होते हैं निभाने के लिए, और सरकार अशोक गहलोत की वचन निभाती है। आज ये 7 वचन को लेकर के आज हमने लॉन्च किए। हमको सौभाग्य है कि ये सारे वचन की अगर शुरुआत हुई तो राजधानी के 8 विधानसभा क्षेत्रों से हुई। सर, जानना चाहेंगे अमीन कागजी साहब से कि जो ये सूचियाँ निकली है इसमें गहलोत साहब ने सभी वर्गों को साथ जोड़ा है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, या चाहे युवा हो, महिला हो, सबको लेके एक तालमेल बिठाया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस तो कभी जाति में, किसी धर्म में, इसमें इंसान को, हमारे यहाँ की आवाम को बांटती नहीं है। ये सारा इलेक्शन प्रोसेस जो है विनेबिलिटी के हिसाब से कि जो लोग जिताऊ हैं, हमने काफ़ी समय से कहा और कहते आ रही है, हमारे आला कमान से लेके सारा संगठन और सारे एक एक कार्यकर्ता हमारा ये चाहता है आपके कि विनेबिलिटी के आधार पे जिताऊ कैंडिडेट को हम मैदान में उतारें। उसी परिप्रेक्ष्य में ये सूचियां बनी, उसी में उम्मीदवार बने और ये मैदान में आपके पास आ रहे हैं। सर, आज जो रथ यात्रा शुरू हुई है, गारंटी योजना जो निकली है, इसमें आप सभी का भव्य स्वागत किया गया, चाहे मंदिर हो या चाहे रोड पे हो, कहीं पे भी आप देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि आप लोगों का भव्य स्वागत किया जा रहा है। ऐसे में क्या लगता है जनता को देख के कि पूर्ण रूप से समर्थन, पूर्ण रूप से जनता कांग्रेस के साथ है? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। जो आप कह रहे हैं कि जहाँ भी मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस के प्रत्याशी जा रहे हैं उनका भव्य स्वागत हो रहा है, लोग उन पे उमड़ रहे हैं, उसका एक कारण है 5 साल का सुशासन और उनकी कोरोना का मैनेजमेंट। उसकी बाद सरकार ने राहत कैंप में हर परिवार में ये निश्चय किया कि किसी न किसी रूप में हर परिवार को 10 से 15 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता इन टर्म्स ऑफ मेडिकल, इन टर्म्स में राशन, मोबाइल, इंटरनेट और बहुत सारी चिरंजीवी योजना और बहुत सारी चीज़ें, इसको लेकर लोगों में एक जब ये होके देख लिया लोगों ने कि सरकार ने महंगाई राहत कैंपों में हमारे साथ अच्छा काम किया, कोरोना में अच्छा काम किया, और फिर बाद में आज मुख्यमंत्री जी 7 योजनाओं का और आज शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी हम गारंटी दे रहे हैं, वचन दे रहे हैं। उस पे भरोसा, लोगों का जो भरोसा है, आज पॉलिटिक्स में क्या है, राजनीति में एक ही बात है कि जो आदमी बोलता है वो करे, और ये मुख्यमंत्री जी के सुशासन में देखने को मिला। हमारी सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे किए, और उसके परिणाम है कि आज ये 7 गारंटियों को लेकर पूरे राजस्थान में, पूरे जयपुर में बहुत उत्साह का माहौल है। सर, एक आखिरी सवाल, आज हिंदू समुदाय से भी हमारे साथ आर तिवारी जी भी हैं और मुस्लिम समुदाय से आप हैं, तो क्या विपक्ष को कोई संदेश देना चाहेंगे और जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैंने आपसे निवेदन किया कि हमारी राजनीति को जो है ना, हम धर्म में नहीं बांटते। ये सोशल इंजीनियरिंग भी कोई चीज़ है, सांप्रदायिक सौहार्द भी कोई चीज़ है। जयपुर गंगा जमुनी तहजीब का शहर है, सदियों से यहाँ पर सब मजहब धर्म के लोग प्रेम और सौहार्द के साथ रहते हैं। कांग्रेस पार्टी, हम जैसे जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, हमारे बड़े नेता हैं, वो एक मैसेज देने की हम कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान की जनता को और हमारे किशनपोल और जयपुर की जनता को कि प्यार रहेगा, मोहब्बत रहेगी, सौहार्द रहेगा, गंगा जमुनी तहजीब रहेगी, तो हम सब तरक्की करेंगे, हमारा प्रदेश तरक्की करेगा, हमारा देश तरक्की करेगा। ये थे हमारे साथ अमीन कागजी और आर
आर तिवारी, जो कि कांग्रेस सरकार को लेके कह रहे हैं कि ये गारंटी योजना नहीं, ये एक वचन है जो कि हम जनता को दे रहे हैं, क्योंकि जनता ही हमारे लिए सब कुछ है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं शिवानी शर्मा, नवतेज टीवी, जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी गारंटी यात्रा में किसी भी धर्म को पीछे नहीं छोड़ा। जी हां, चाहे वह धर्म मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी धर्मों को एक साथ लेकर गहलोत सरकार ने अपनी यात्रा का शुभारंभ मंदिर, गुरुद्वारा समेत कई धार्मिक स्थलों से किया। वहीं यात्रा के दौरान महिला, बुजुर्ग, युवा एक साथ नजर आए। इस खबर पर खास रिपोर्ट नवतेज टीवी संवाददाता शिवानी शर्मा के साथ। चुनाव आते ही सभी राजनीतिक दल नई नई योजनाएं निकालने लग जाते हैं, या यूँ कहें नए नए वादे करने लग जाते हैं। पर क्या इन पे सच में अमल हो पाता है? क्या ये योजनाएं सच में लागू होती है? आइए जानते हैं हमारे साथ कुछ महिलाएं खड़ी हैं उनसे कि इस बार जो गहलोत सरकार ने योजनाएं निकाली है या जो पहले की योजना है उन पे क्या अमल हो पाया। बात करते हैं। मैडम, जो सरकार योजना निकाल रही है लगातार, क्योंकि चुनाव आया है और पहले भी सरकार ने योजनाएं निकाली है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए, राजस्थान सरकार ने न सिर्फ राजस्थान में ही बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक मॉडल स्टेट बना है। क्यों मॉडल स्टेट बना है? जो योजनाएं उसने वेलफेयर पब्लिक स्कीम्स निकाली हैं महिलाओं के लिए खास तौर से, वो अपने आप में बहुत बड़ा एक आइडियल स्कीम्स हैं। जैसे कि हर हमारी महिला को 10,000 रुपये दिए जाएंगे, महिलाओं को, बच्चियों को मोबाइल फ़ोन दिए जाएंगे, साथ ही में जो बच्चियों के लिए एजुकेशन है उसके लिए जो डेवलपमेंट है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए इतने डेवलपमेंट, इतनी योजनाएं हैं कि ये एक मॉडल स्टेट है कि किस तरह से महिलाओं का ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट किया जाता है। ये राजस्थान में माननीय अशोक गहलोत ने, उनकी सरकार ने अपनी योजनाओं के माध्यम से बनाया है। और अभी भी अगर आप देखें, ये गारंटी कार्ड आपके साथ है, ये 7 गारंटियां माननीय अशोक गहलोत जी दे रहे हैं। 500 रुपये का सिलेंडर। मैंने कर्नाटक में चुनाव कराया, वहाँ सिर्फ एक सवाल पूछा कि 500 रुपये का सिलेंडर कहाँ मिलता है, किसी के पास जवाब नहीं था। जी हाँ, वो सिर्फ राजस्थान में मिलता है। और ये 500 रुपये का सिलेंडर माननीय अशोक गहलोत जी ने वादा करा है, प्रॉमिस करा है और उसको किया है। तो जो कांग्रेस कहती है वो करती है, ये हमारे माननीय अशोक गहलोत जी ने प्रूव कर दिया कि महिलाओं के लिए जो योजनाएं राजस्थान सरकार लेकर आई, जो उसने कहा महिलाओं के लिए, वो उसने किया। मैडम, जानना चाहेंगे कि बीजेपी हमेशा कांग्रेस को लेकर तंज कसती है कि कांग्रेस में महिला सुरक्षा है ही नहीं या महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आप खुद मीडिया से हैं, मीडिया खुद सब चीज़ें देखता है। कांग्रेस ने महिला सुरक्षा के लिए, कांग्रेस ने महिला के सशक्तिकरण के लिए, कांग्रेस ने महिलाओं के बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, कुछ बनने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए जो किया है वो किसी और पार्टी ने आज तक नहीं किया। आपके सामने इतिहास गवाह है कि जिस तरह से महिलाओं को गारंटी दी गई है, उस गारंटी को पूरा किया है। यहाँ एक एक महिला इस चीज़ की आपको गवाही देगी कि भारत सरकार की जो कांग्रेस सरकार है, भारत की किसी भी स्टेट में, उसने महिलाओं को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे युवाओं को जो कहा वो किया। महिलाओं को मोबाइल फ़ोन दिए, महिलाओं के लिए जो महिलाओं के लिए जो योजनाएं बनाई, 500 रुपये का गैस, महिलाएं त्रस्त थी महंगाई से। हमारे भाई घर लाते थे जो कमाई, वो 2 रुपए लाते थे और 10 रुपए की खर्चा होता था। लेकिन महिलाओं के लिए माननीय अशोक गहलोत जी ने 500 रुपए का सिलेंडर करा, उन्हें पेंशन्स दी, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, महिलाओं को पेंशन्स दी, ओल्ड एज पेंशन हमारे बुजुर्गों के लिए करा, युवाओं के लिए रोजगार खोले। ये सब महिलाएं गवाह हैं कि अशोक गहलोत जी ने, अशोक गहलोत सरकार ने, कांग्रेस ने जो किया वो उनका देखा है। पूरी इतिहास गवाह है राजस्थान सरकार की इस योजनाओं की, पूरा भारत देश गवाह है। देखने में आ रहा है कि आपके साथ मुस्लिम समुदाय की लेडीज़ भी खड़ी हैं, तो हिंदू समुदाय की लेडीज़ भी खड़ी हैं, सभी जाति आपके साथ जुड़ के काम कर रही है या यूँ कहे कि कांग्रेस सरकार के साथ जुड़ के काम कर रही हैं। क्या संदेश है ये जनता के लिए, हमारे प्रदेश के लिए? ये जो संदेश आप देख रहे हैं, हमारी बहनें सभी हिंदू मुस्लिम हम सभी एक साथ खड़े हुए हैं, ये संदेश दे रहा है पूरे हिंदुस्तान को कि माननीय अशोक गहलोत हमारे जननायक, 36 कौमों के नायक हैं। वो हर कौम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और राजस्थान की हर नारी
ये वादा करती है कि अब की बार रीत बदलेगी, सरकार नहीं, एक बार फिर आएगी गहलोत सरकार। हर नारी, हर बहन, हर माँ यही कह रही है कि एक बार फिर गहलोत सरकार, एक बार फिर देख सकते हैं किस तरीके से जो हमारे साथ महिला हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब कांग्रेस के नारे लगा रही है, सब कांग्रेस के जय जयकार कर रही है। या यूँ कहे कि कांग्रेस की वापसी के लिए अरदास कर रही है या प्रार्थना कर रही है। कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ मैं शिवानी शर्मा, नव तेज टीवी, जयपुर। जोधपुर जिले के बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार मोहनलाल कटारिया ने जनसंपर्क अभियान अपना शुरू कर दिया है। इस दौरान उन्होंने बिलाड़ा स्टेडियम में संपन्न हुई क्रिकेट लीग में पहुंचकर विजेताओं को ट्रॉफी और सम्मान पत्र भेंट किया। कटारिया ने मीडिया से बताया कि जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जनहितकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिला है, इसके बाद आमजन का भारी समर्थन और उत्साह देखने को मिल रहा है। उससे यह बात तो तय है कि इस बार राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट होगी, जो एक नया इतिहास बनाएगी। मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब की बार रिवाज बदलेगा। और खड़गे साहब आए थे जोधपुर में कल, तो हम सब साथ थे, वहीं रैली में थे, और उन्होंने, खड़गे साहब ने ये कहा कि ये बीजेपी वाले हमें ईडी से डरा रहे। हम ईडी से डरने वाले नहीं है और हमारी सरकार जरूर बनेगी। अशोक गहलोत जी की जो योजना है, 10 योजना पहले थी, ये 7 योजना अभी गारंटी वाली ये योजना, अभी इससे पब्लिक खुश है और कहा ये योजना पब्लिक के फ़ायदे की है और पब्लिक ज़रूर सपोर्ट करेगी हमारे। मेन मीठे पानी की समस्या बिलाड़ा की है। बिलाड़ा में मीठा पानी आने चाहिए, इससे पब्लिक को राहत मिलेगी। मीठा पानी की व्यवस्था करेंगे हम सबसे पहले। सबसे हमारी प्रथम प्राथमिकता यही है कि हम मीठा पानी लाने की कोशिश करेंगे। चित्तौड़गढ़ की वरिष्ठ शिक्षिका स्वर्गीय सावित्री शर्मा त्यागी की 3री पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर सांवलिया जी जिला चिकित्सालय की धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां समाज सेवी गौरव त्यागी ने बताया कि विगत 2 वर्ष में भी रिकॉर्ड रक्तदान हुआ है और इस वर्ष उससे भी अधिक रिकॉर्ड 311 यूनिट रक्तदान हुआ है। इस अवसर पर संत दिग्विजय शरण जी महाराज ने त्यागी परिवार का उत्साह वर्धन करते हुए कहा कि इस प्रकार के शिविर सेवा कार्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इस अवसर पर शहर के सभी वर्ग और समाज के प्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। सर, ये मेरी माताश्री की पुण्यतिथि थी। हर वर्ष की बात है, इस बार भी मैंने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। मेरे जितने इष्ट मित्र थे, युवा साथी थे और मेरे जो परिवारजन सब थे, सबने मिलकर ये पुण्य कार्य हुआ है। सर, आज जो रक्तदान हुआ है वो 311 यूनिट हुआ है, जो राजकीय चिकित्सालय, सांवलिया जी राजकीय चिकित्सालय परिसर में। क्या चाहेंगे? संदेश तो यही है कि रक्तदान महादान है। अच्छा, रक्त पेड़ों पे तो उगता नहीं है, किसी जगह बाजार में मिलता नहीं है। रक्तदान तो रक्तदान करने से ही रक्त मिलता है, लोगों को काम आता है। तो किसी भी पुनीत कार्य पे, जन्मदिन पर, किसी भी ऐतिहासिक दिन पर यह कार्य हर व्यक्तियों को अपने स्तर पर करना चाहिए। यूनिट इम्पोर्टेंट नहीं है, 5 हो, 15 हो, 20 हो, पुनीत कार्य है, करना चाहिए। जैसे जैसे राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही भाजपा का राजस्थान में कुनबा बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में आज बीजेपी मीडिया सेंटर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और चुनाव प्रबंधन समिति से नारायण पंचारिया ने बड़े पैमाने पर कांग्रेस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को भाजपा ज्वाइन करवाई। प्रमुख नामों की अगर बात करें तो पूर्व महापौर विष्णु लाटा, उनके भाई महेश लाटा, बसपा से नामांकन भर चुकी तरुषा पाराशर आदि ने भाजपा का दामन थामा। आज बड़े पैमाने पे कांग्रेस छोड़कर कई लोगों ने बीजेपी ज्वाइन करी है। हमारे साथ सांगानेर प्रत्याशी भजनलाल जी मौजूद हैं। सर, आज बड़े पैमाने पे कई लोगों ने बीजेपी ज्वाइन करी और विष्णु लाटा जी के बारे में कह सकते हैं कि उनकी घर वापसी हुई है और सांगानेर विधानसभा में कहीं ना कहीं उनका थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि उनका प्रभाव है और आपको इससे और ज़्यादा बल मिलेगा, क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से हमारे विष्णु जी हमारे पार्षद रहे हैं, महापौर रहे हैं, पार्टी के लंबे समय तक काम किया है। आज वो हमारे साथ बीजेपी में आए हैं। निश्चित रूप से उनके आने से पार्टी मजबूत होगी और सांगानेर मजबूत होगा और विष्णु जी हमारे बहुत ही अच्छे और आने से उनसे बहुत फर्क पड़ेगा। सर, एक सवाल ये भी है कि बीजेपी बार बार जिस मुद्दे को उठा रही थी परकोटे के मामले के अंदर, कल इलेक्शन कमीशन ने उस पर मुहर लगा दी है। किशनपोल विधानसभा सीट से कम 5,500 लोग पलायन करे हैं, ये इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल वक्तव्य है।
देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये सरकार जो कांग्रेस की है तुष्टिकरण के आधार पर चलने वाली सरकार है। हम जब साक्ष्य बताते हैं और हम जब कहते हैं तो लोगों की समझ में इसलिए नहीं आती कि बीजेपी वाले कहते हैं। अब धीरे धीरे समझ में सभी की समझ में आ रहा है कि वास्तविक स्थिति क्या है, और इस वास्तविक स्थिति को देखना होगा। और देखिए, तुष्टिकरण के आधार पर देश नहीं चलेगा, देश संविधान के आधार पर चलेगा, देश लोकतंत्र प्रणाली के हिसाब से चलेगा। इसलिए ये जो हुआ है इसमें और अभी होना है, अभी बाकी है। हमारे साथ में गजेंद्र सिंह शेखावत जी मौजूद हैं। सर, आज बड़े पैमाने पे कांग्रेस छोड़कर कई लोग बीजेपी में आए हैं और विष्णु लाटा जी की घर वापसी हुई है। ये केवल आज नहीं है, ये नित्य प्रतिदिन का क्रम है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यालयों में, चाहे जिले का कार्यालय है, चाहे विधानसभाओं के कार्यालय हैं, चाहे प्रदेश का मुख्यालय होगा या राष्ट्रीय मुख्यालय, सभी जगह इसी तरह से राजस्थान भर में भारतीय जनता पार्टी में नए कार्यकर्ताओं के प्रवेश, विभिन्न पार्टियों के बड़े वरिष्ठ जनप्रतिनिधि रहे, जनप्रतिनिधि हैं या महत्वपूर्ण दायित्व पर रहे लोगों का भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश हो रहा है। ये इस बात का परिचायक है कि लोगों को अब विश्वास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है। हुई है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो पहले भी घर में ही था, अभी भी घर में हूँ, आगे भी घर में रहूँगा। सबसे पहले दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का हमारे सभी कार्यकर्ताओं पर आशीर्वाद बना रहे, सब फलते फूलते रहें। आज भजन लाल जी के समर्थ में हम सैकड़ों की तादाद में लोग हमारे कार्यकर्ता हैं। हम गारंटी से कह सकते हैं कि सांगानेर 100% भजन लाल जी को 50,000 वोटों से ज़्यादा जिता के भेजेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, एक तुष्टिकरण से जूझ रहा है ये प्रदेश और सांगानेर भी इससे अछूता नहीं है। भजन लाल जी के साथ मिलकर इसके विरोध में क्या कुछ करेंगे आगे? देखिए, इसके लिए हमारा संगठन और हमारी पार्टी लगातार काम करती आई है और आगे करती रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम सनातन धर्म से जुड़े हुए आदमी हैं, सनातन धर्म की पालना करते रहेंगे। आज बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में कई लोगों ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करी है। और अगर हम बात करें पूर्व महापौर विष्णु लाटा की, तो उन्होंने भी आज वापस से बीजेपी का दामन थामा है, घर वापसी उनकी हुई है। हमारे साथ में मधु शर्मा जी मौजूद हैं। मैम, आज बड़े पैमाने पर लोगों ने बीजेपी ज्वाइन करी और ख़ासतौर पर विष्णु लाटा जी की अगर हम बात करें तो सांगानेर विधानसभा सीट पर कुछ प्रभाव उनका भी है, कहीं ना कहीं अब बीजेपी को बढ़त मिलती वहाँ से दिखाई दे रही है। बिल्कुल, मैं विष्णु लाटा जी का जिस तरीके से मेरे से भी संबंध अच्छा रहा है, और वो जब कांग्रेस में थे तो लगता था कि किसी तरीके से भाई वापस आ जाए, और मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि विष्णु लाटा जी और महेश जी और बड़ी संख्या में हमारे जो पदाधिकारी गए हुए थे कांग्रेस में, वो वापस पुणे आए हैं। और इससे पार्टी को बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि विष्णु लाटा जी का एक बड़ा प्रभाव है। और जिस तरीके की मोदी जी की नीतियां थी वो कांग्रेस की नहीं थी। आप सभी जानते हैं जिस तरीके का कांग्रेस के अंदर महिला विरोधी थी। अभी कांग्रेस से अनीता शर्मा जो प्रदेश कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी 15 वर्षों से रही है, उसने भी मेरे से संपर्क किया कि दीदी मैं पार्टी में आना चाहती हूँ और आपके सानिध्य में कार्य करना चाहती हूँ। तो जिस तरीके से मैं गई और झोटवाड़ा में उनका नामांकन रैली के अंदर उनका 500 की संख्या में उन्होंने इसको ज्वाइन किया बीजेपी को, तो मैं सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार एक छोटा सा पौधा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने लगाया था, वो आज बट वृक्ष की तरह पूरे देश के अंदर प्रफुल्लित हो रहा है। इससे बहुत खुशी हो रही है और मैं सब चाहती हूँ कि ये दीपावली के अवसर पर इस तरीके की खुशहाली बनी रहे और सभी सुख समृद्धि और समृद्धि प्राप्त करें। मेरी सभी से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और विष्णु लाटा जी और महेश जी जो बड़ी संख्या में सांगानेर विधानसभा से सारे मेरे कार्यकर्ता बंधु आए हैं, उन सभी का मैं तहे हृदय से स्वागत करती हूँ। हम सब लोग कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ेंगे। कई सालों बाद में घर वापसी हुई है और कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि अब सांगानेर विधानसभा सीट की अगर विशेष तौर पर बात करें तो आप लोगों के आ जाने से एक नया हम कह सकते हैं कि जोश और जुनून वहां पर जगह है और बढ़त अब बीजेपी को वहां से मिलती हुई दिखाई दे रही है। देखो, ऐसा है, मैंने आज तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करी जब से मेरा निष्कासन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में मैं था, हूँ और रहूँगा। निष्कासन यदि प्रदेश के नेतृत्व ने निष्कासन किया तो मैंने सहर्ष स्वीकार किया। अब इन्होंने कहा कि ज्वाइन करो तो मैंने सहर्ष ज्वाइन करिए। और क्रम हमारे प्राण है और बीजेपी हमारे आत्मा है। हम कहीं भी रहें, हमारे जो है प्राण नहीं निकलने देंगे और आत्मा को नहीं मरने देंगे।
बस यही है। सर, सांगानेर विधानसभा सीट की अगर हम विशेष तौर पे बात करें तो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण से वो जूझ रही है, भले ही सांगानेर हो, परकोटे का इलाका हो, तो उस दिशा में अब आगे और क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? देखो ऐसा है, हमारे बड़े भाई साहब विष्णु जी जो है 10 महीने का कार्यकाल रहा, उसमें इतना अच्छा काम कराया कि यदि कोई सीट कमज़ोर लगेगी, पार्टी का कोई निर्देश होगा तो हम वहाँ जाके मेहनत करेंगे, सांगानेर ही नहीं सभी सीटों को हम निकालेंगे। ये हमारी जो है मूलभूत प्राथमिकता रहेगी। ये थे हमारे साथ महेश लाठा जी, और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस प्रकार से निष्कासन हुआ था, इन्होंने पार्टी छोड़ी नहीं थी और आज पार्टी कार्यालय के निर्देशों पर ही इन्होंने वापस पार्टी ज्वाइन कर ली। और कहीं ना कहीं इन लोगों के आ जाने से जो भारी हुजूम अभी कुछ देर पहले हमें देखने को मिला, कहीं ना कहीं सांगानेर विधानसभा सीट में बीजेपी एक हम कह सकते हैं कि एक अच्छी खासी बढ़त लेकर यहाँ से इस समय के वर्तमान परिप्रेक्ष्य के हिसाब से बढ़त लेती हुई दिखाई दे रही है। सहयोगी कैमरामैन विनोद जी के साथ में उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट टोंक जिले के 1 दर्जन से अधिक गांवों के दौरे पर रहे। इस दौरान पायलट का कार्यकर्ताओं ने जगह जगह फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। साथ ही पायलट का गांव अरनिया केदार पहुंचने पर लड्डू और फलों से तोलकर स्वागत किया गया। सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार किया। सभा को संबोधित करते हुए पायलट ने कहा कि राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। इस दौरान कई वरिष्ठ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। अलवर जिले में ग्रेफ 4 लागू किया गया है, लेकिन उसकी पालना सही ढंग से नहीं की जा रही। सड़कों पर पड़े कचरे में लगातार आग लगाई जा रही है। इससे पोल्यूशन ज्यादा होने की वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही मामला शांति कुंज से रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली रोड पर देखने को मिला, जहां सड़कों की ओर दोनों ओर पड़े कचरे में अज्ञात लोगों ने आग लगा दी, जिसमें कचरे के पास खड़ा हरा पेड़ आग की चपेट में आ गया। पेड़ में आग लगने की सूचना स्थानीय लोगों ने तत्काल दमकल विभाग को दी और मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाकर जलते हुए पेड़ को बचाया गया। सामाजिक कार्यकर्ता पंकज गुप्ता ने बताया कि नगर निगम के पास लाखों रुपए का बजट कचरा उठाने के लिए आता है, लेकिन फिर भी नगर निगम का इस कचरे की ओर कोई ध्यान नहीं जाता। देखिए, अलवर जो है नगर निगम बन चुका है, करोड़ों का बजट आ चुका है, लेकिन कचरे का निस्तारण ढंग से नहीं हो रहा है। कचरे को जलाना आपराधिक कृत्य है। और ये जो शांति कुंज से ये सड़क जा रही है रेलवे स्टेशन की ओर, बिल्कुल ये मोड़ के पास, कलेक्ट्रेट यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर दूर है, और बिल्कुल मोड़ के पास कचरे को जलाया जा रहा था, और वो इतना जबरदस्त जलाया जा रहा था कि ऊपर तक पेड़ भी जल गया है। हमने इसको देखा, हमने शिकायत की, फायर ब्रिगेड आई है और फायर ब्रिगेड ने तुरंत कार्रवाई करते हुए। खेड़ली कस्बे के एक स्कूल में दीपावली फेस्टिवल मनाया गया, जिसमें नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं ने रंगोली प्रतियोगिता और डांडिया नृत्य किया। इससे पूर्व विद्यालय के निदेशक दिनेश कुमार मीणा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके बाद बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस मौके पर विद्यालय प्रबंधन द्वारा सभी बच्चों को पुरस्कृत किया गया। कोटा में चंबल नदी पर 1,500 करोड़ की लागत से चंबल रिवर फ्रंट बनाया गया था, जहां वाइल्ड लाइफ और पर्यावरण के नियमों के उल्लंघन की जांच करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की टीम कोटा पहुंच चुकी है। इस दौरान 4 सदस्यीय की टीम 2 दिन तक चंबल रिवर फ्रंट और उसके आसपास निर्माण कार्य में हुए नियमों के उल्लंघन की जांच करेगी। 2 दिन की विजिट के बाद टीम अपनी रिपोर्ट देगी। आपको बता दें कि नियमों के उल्लंघन का मामला इतना गंभीर है कि वायलेशन और भ्रष्टाचार के मामले में प्रहलाद गुंजल और शांति धारीवाल भी आमने सामने हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनावी रण मालपुरा में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यालय का उद्घाटन कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष रामविलास चौधरी, प्रत्याशी घासीलाल चौधरी ने फीता काटकर और विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ रामविलास चौधरी और घासीलाल चौधरी का भव्य स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष रामविलास चौधरी ने कहा कि 25 से अधिक सालों से चला आ रहा कांग्रेस से सूखा समाप्त होगा, बड़ी संख्या से जीत होगी। प्रत्याशी घासीलाल चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान में पिछले सालों में ऐतिहासिक कार्य किया है। गहलोत सरकार ने चिरंजीवी, किसानों का कर्जा माफी समेत अनेक कार्य किए हैं।
राजस्थान चुनावी रण 2023 का आगाज के साथ कार्यालय का उद्घाटन मालपुरा में हुआ है। हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मौजूद है, उनसे जोड़ना चाहेंगे। सर देखिए, आज किस तरीके का कार्यक्रम हुआ है, किस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया है? कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हमारे घासीलाल जी चौधरी के कार्यालय का उद्घाटन आज यहाँ पर हुआ है और विधिवत एक चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत यहाँ से हो गई। इसके अंतर्गत सभी कांग्रेस पार्टी के वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि चुने हुए, सारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी लोग और सारे बूथ और पंचायत लेवल स्तर के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं। बड़ा एक उत्साह था। गहलोत साहब ने जब से मालपुरा को जिला बनाया, यहाँ से कांग्रेस के प्रति काफ़ी उत्साह है और एक मांग थी स्थानीय व्यक्ति को टिकट देने की, वो मांग भी पार्टी ने पूरी कर दी। इस बात से काफ़ी उत्साह है और कांग्रेस सरकार की योजनाओं को लेकर के, जिला बनाने की बात को लेकर के, स्थानीय प्रत्याशी देने की बात को लेकर के यहाँ का आम जन कांग्रेस को वोट करेगा और जो 20-25 साल से यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं जीत पा रहा, वो अब की जीत करके निश्चित तौर के ऊपर जाएगा। देखिए सर, पहली बार जिला मालपुरा बना है, काफ़ी कई सालों से मांग चल रही थी, वो पूरी हुई है, तो इसका फायदा किसको मिलेगा, किस तरीके से देखते हैं आप? हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को मिलेगा। निश्चित तौर के ऊपर कांग्रेस का प्रत्याशी भाई घासीलाल जी जीत करके जाएंगे, अच्छे मतों से अच्छी बढ़त के साथ जीत के जाएंगे। बिल्कुल, जिला बना है, घासीलाल जी को फायदा मिलेगा। घासीलाल जी हमारे साथ मौजूद है। घासीलाल जी, किस तरीके से आज चुनावी आगाज हुआ है, कार्यालय का शुरुआत हुई है, किस तरीके से देखते हैं? आप देख रहे हैं कि कितनी तादाद में कार्यकर्ता हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये सीट हम निश्चित रूप से जीत रहे हैं और लगभग भारी बहुमत से जीतेंगे सीट। देखिए सर, पहली बार स्थानीय उम्मीदवार बनाया गया, किस तरीके की यहाँ की जनता में उत्साह है? बहुत उत्साह है, मतलब जनता इतनी वोट देने के प्रति उत्साहित है। कांग्रेस के कार्यकर्ता, हर आदमी काम करना चाहता है, हर आदमी का फ़ोन आ रहा है, हमारे यहाँ आइए, वहाँ आइए। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि स्थानीय और जिला बनाने पे इस बार वोट पड़ेगा और भारी बहुमत से पड़ेगा। किस तरीके के दावे आप करते हैं 77 के चुनाव को लेकर? मेरा एक ही दावा है, हम सिर्फ विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम मालपुरा टोडा रायसिंह का विकास करेंगे। अंतिम क्वेश्चन है सर, बात करें चुनावी रण की, तो आज कार्यकर्ताओं की काफ़ी भीड़ उमड़ी है और पिछले सालों की बात करें तो कांग्रेस का लगातार शुक्र चल रहा है, इस बार क्या कहेंगे इस पर? इस बार हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है और हम निश्चित रूप से सीट जीतने जा रहे हैं और कांग्रेस की फिर से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ घासीलाल जी, जिनका कहना है कि इस बार कांग्रेस सरकार बननी जा रही है। कजोड़ गुजर, मालपुरा, नवतेज टीवी टॉक। अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।